अपन सीखेंगे संख्याएं। संख्याओं का प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है और सबकी परिभाषा समझेंगे, है ना। तो आज अपन संख्या, पूरी संख्या खत्म कर देंगे, ठीक है। आप सब की है बोर्ड पर और ध्यान देना है, ठीक है। देखो पहले अपन लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? क्या होती है? एक से शुरू होती है, एक से चालू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। जो अनंत का चिन्ह होता है, क्या होता है? अनंत। इसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है ना। प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद में आएगी पूर्ण संख्या। क्या आएगी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। जीरो से चालू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। That is अनंत, है ना। और सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वह संख्या होती है जिसे सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 करके अनंत तक जाती है। कैसे जाती है? अनंत तक जाती है। विषम संख्या, विषम संख्या 3, 5, 7, ठीक है, 10 करके अनंत तक जाती है ना। और बाध्य संख्या, बाध्य संख्या क्या होती है? बाध्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं को और एक को छोड़कर अन्य तीसरी संख्या का भाग चला जाए, वो क्या होती है? बाध्य संख्या होती है। तो बेटा दो बाध्य संख्या है, दो बाध्य संख्या है क्या? नहीं है। क्यों क्या नहीं है? देखो समझो जरा, इसमें देखो बेटा 2 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है ना, और तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो क्या है? ये अबाध्य संख्या है। क्या है? अबाध्य संख्या। तो जो 2 क्या होती है? सबसे छोटी अबाध्य संख्या होती है। क्या होती है? अबाध्य संख्या होती है, ठीक है। तो अपन कौन सी देख रहे हैं? बाध्य संख्या देख रहे हैं। तो अपन 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। तो 4 में देखो बेटा 2 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है और अन्य संख्या 4 का जा रहा है। तो अन्य संख्या तीसरी हो गई। तो तीसरी संख्या का भाग जा रहा है, तो क्या है? बाध्य संख्या। क्या है? बाध्य संख्या। तो बाध्य संख्या अपनी एक 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ऐसे 10 करके कहाँ तक जाएंगे अपन? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अबाध्य संख्या, अबाध्य, अबाध्य संख्या क्या होती है? अबाध्य संख्या वही बताया था मैंने, क्या है? अबाध्य संख्या जिसमें स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अबाध्य संख्या है। जैसे कि मैं ले लूं उदाहरण के लिए 5 ले लिया। 5 में बेटा 5 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है और तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या है? ये क्या है? अबाध्य संख्या है। क्या है? अबाध्य संख्या है ना। तो अबाध्य संख्या का एक तो 5 हो गई, 7 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 10 करके कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। समझ गए? अब सहवाज्य संख्या। क्या? सहवाज्य संख्या। अभी मैंने पूछा था किसी से कि सहवाज्य संख्या नहीं आती है ना। तो सहवाज्य संख्या देखो पहले सुनो। सहवाज्य संख्या वह संख्या होती है उनका HCF 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो। जैसे कि उदाहरण मैंने ले लिया 5 और क्या ले लिया? 7। अब इनका HCF कितना है? 1। इनका HCF 1 है, तो ये क्या है? सहवाज्य संख्या है। क्या है? सहवाज्य संख्या है। समझ गए? तो ऐसी संख्या कौन सी होती है? जैसे कि 3, 2, 9, 10, ऐसे 5, 7, ऐसे 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 करके अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में अपन इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, सब नोट करते चलो। और अब इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, परिमेय संख्या। क्या लिख रहा हूँ? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या
जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है बेटा? परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है अपरिमेय और एक होती है परिमेय। जो हो गई तुम्हारी परिमेय और जो हो गई तुम्हारी अपरिमेय। ठीक है, होती है। अब इसमें भी बेटा दो प्रकार होते हैं। एक परिमेय में भी कौन सी होती है? एक ऋणात्मक परिमेय होती है, एक धनात्मक परिमेय होती है। तो इधर आ जाएगा, इधर अपन लिखेंगे क्या? ऋणात्मक, और इधर लिखेंगे अपन धनात्मक। ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं बेटा। इसमें भी क्या होता है? ऋणात्मक और धनात्मक, है ना? मैं लिख लेता हूँ, समझ जाएंगे ना? धनात्मक जगह कम है थोड़ा सा, है ना? धनात्मक दो प्रकार के होते हैं, है ना? अब अपन पहले लेते हैं परिमेय संख्या। क्या लेते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे कि अपन ने परिमेय संख्या जैसे कि 2/3 लिखा, 4/5 लिखा। ऐसे भी कोई भी संख्या अपन बटे में लिखेंगे या सिंगल लिखेंगे तो ये क्या है? सब परिमेय संख्या है। इसके बटे में ले सकते हैं, इसके बटे में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ एक नोट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नोट। सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। आया समझ में? कोई डाउट? नो डाउट, है ना? ठीक है। अब आ जाओ अपरिमेय। क्या लिखेंगे? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या जैसे कि उसका कोई स्क्वायर रूट ना हो। क्या ना हो? स्क्वायर रूट ना हो। जैसे कि 2 रूट में 5 रूट में 7, है ना? और इसको यदि अपन माइनस में लिख दे तो ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, है ना? तो इनको, और एक इसमें अपरिमेय के लिए क्या आता है? पाई आती है। क्या आती है? पाई। अब इसमें एक डाउट और होता है। इसमें क्या होता है? P/Q होता है। Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये तुम्हारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। और बची कुछ और संख्या है, यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं बची है, और आगे की अपन आगे कराएंगे। ठीक है। और ऐसी सीखने के लिए, ऐसा मैथ सीखने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।